नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रश्न बैंक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत फास्ट होने वाला है क्योंकि हम आज एसएससी जी के कुल 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम को न गवाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था भारत में सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है दूसरे नंबर, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का प्राकृतिक संसाधन में भी निर्भर है, बाजार का आकार में भी निर्भर है, पूंजी निर्माण में भी निर्भर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भारत कहाँ पर स्थित है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा का आपूर्ति तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मुद्रा वहीं से तो बना जाता है पैसा। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भारत देश में सबसे ऊंचा वह है जौग प्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में तो सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, जो कि सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से देश पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? कौन सा देश जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा फिर अगला प्रश्न है, आठवां नंबर, भारत में थोड़ा नीचे आ जा, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है भारत में। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बम कहाँ फेंका गया था? यहाँ बम लिखा हुआ है लेकिन बम कहाँ फेंका गया था पहली बार? तो कहाँ फेंका गया था पहली बार? हिरोशिमा में फेंका गया था बम। पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, ये तो सभी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डेसीबेल शब्द किससे संबंधित है? डेसीबेल शब्द तो किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है डेसीबेल शब्द। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी ये चंपामा है राजधानी। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है शांत घाटी स्थित। सी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्यालय के कारण क्या है? सुनामी में किस कारण से वहाँ का मुख्यालय है? तो समुद्र की लहरें व भूकंप के कारण वहाँ पर सुनामी आते हैं। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है केंद्र औषध अनुसंधान। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया है? महबूब उल्लाह हक के द्वारा विकास सूचांक विकसित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि कृषि उत्पादन की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? किस प्रकार निर्धारित की जाती है कृषि उत्पादकों की? एग मार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ है? किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ है? 1948 को हुआ है पहली बार। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 20वां, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार तो एफ बार्टिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। बी नंबर इसका सही आंसर है। अमेरिका का खोज किसने किया था? अमेरिका का खोज कोलंबस लिनियस ने किया था। यहाँ तो कोलंबस बस लिखा है, अमेरिका का खोज कोलंबस लिनियस ने किया था। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक ये तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राइट। हमारा अगला प्रश्न है, पेनी
पेनिसिलिन किसके द्वारा की जाती है? पेनिसिलिन तो किसके द्वारा की जाती है? फफूंद के द्वारा की जाती है। तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। पित्त का स्रोत यकृत है। डी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर। तो हमारा अगला प्रश्न है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप पात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप पात्र है? तो कौन सा है? त्रिशूल है। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? नेपाल में है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका नाम था यंग इंडिका। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, भारत समाज संस्था का स्थापना। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु को दिया गया था फांसी की सजा। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद महल किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है मोती महल मस्जिद। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है जो कि अच्छा विटामिन मिलता हो? तो वे ताज़ा सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये तो आ गया है, फफूंद के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो डबल हो गया ये क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, मानव जाति में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत यकृत है, ये भी जानते हैं सभी लोग। ए नंबर राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वां नंबर है, उस विटामिन का नाम बताइए जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। विटामिन डी नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं मिलते हैं। विटामिन डी में मांसाहारी भोजन नहीं मिलते हैं। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग यकृत है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परवल्ली पर्वत परवल्ली दर्पण का उपयोग किया जाता है। डी नंबर राइट आंसर है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई भाग पर किसकी होती है, कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3600 किलोमीटर होती है। ये 36,000 किलोमीटर होती है, सॉरी। ये नंबर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी बिजली की स्थरी को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? निक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है किसी स्त्री को गर्म करने के लिए, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के निकट तो बुध ग्रह है, जो कि बहुत ही पास में है। अगला प्रश्न है, जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, क्यों? यदिशीकरण कहलाता है, उस चढ़ा देते हैं उसको। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कण की जरूरत होती है, क्यों? न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है यूनियन विकास खंड की सतह प्रक्रिया में। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो कौन सा है? त्रिशूल है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? तो किससे इस्तेमाल किया जाता है? ट्रेटेलिथिन सीमा से इस्तेमाल किया जाता है। ये नंबर इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? किस प्रदेश की उपज है? ओडिशा की उपज है शास्त्रीय नृत्य। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या उपलब्ध करते हैं या उपलब्ध नहीं है? निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है कंप्यूटरों में। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलने का कार्य कहाँ होते हैं?
स्मृति चिप में होते हैं जोड़ने मिलने का कार्य, कंप्यूटर को जोड़ने जोड़ने का कार्य स्मृति चिप मतलब जिसको हम एसडी कार्ड बोलते हैं उसमें होते हैं। तो डी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विसी ने लियोनार्डो दा विसी ने बनाया था मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 50वां, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर पर पार किए थे? तो वह महिला कौन थी? बुला लोधरी थी। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन और देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा हमेशा। और अगर आप तक अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।